हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2025 की सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। पहला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का नया डीजी बनाया गया है। इन्होंने स्थान लिया है राजविंदर सिंह भट्टी का। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे संचार लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वंदना गुप्ता को। वंदना गुप्ता को हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स यानी संचार लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जीकेजीएस का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल भी है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ये वीडियो कोर्स रहेगा और पीडीएफ फाइल भी साथ में रहेगा। सारा सब्जेक्ट कवर किया गया है। मात्र 149 में मिल जाएगा आपको ये। इसको आप ले लीजिएगा। इसके लिए पेड कोर्स में जाके चेक करिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर महापैक का बेहतरीन ऑफर चल रहा है। 999 वाली सारी पीडीएफ आपको मात्र 199 रुपये में 7 पीडीएफ मिलेगी। इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जीकेजीएस, ब्रह्मास्त्र, कंप्लीट मैथ्स, लूसेंट जीके, जनरल से सब कुछ कवर किया गया है। एप्लीकेशन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित खरे को। अमित खरे को भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है। नवंबर 2025 में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। देखिए फ्रेंड, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। बात करें वर्तमान में यानी अभी अक्टूबर 2025 में बी.आर. गवई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नवंबर 2025 में लगभग 20 नवंबर या 23 नवंबर के आसपास न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और हाल फिलहाल में अभी कौन है? बी.आर. गवई है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है। भारत का मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। और भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हरिलाल जे कान्या। ये थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न। अक्टूबर 2025 में किसे गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है यानी डिप्टी सीएम बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्ष रमेश संघवी को गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंड्रयू पार्सन को अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्स के लिए इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का नया महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र वत्स को एनसीसी का नया जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। एनसीसी की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को।
मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, और एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का 48वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। पैरासूट रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को 48वां उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है। बात करें भारतीय सेना की, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष सेना डे यानी सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न, हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, TCA कल्याणी। TCA कल्याणी हाल ही में CGA का पदभार यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का पदभार ग्रहण किया है। इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और सरकारी लेखा जोखा में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता सुनिश्चित करना इनका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनंत गोयनका को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के अध्यक्ष अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया। इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना गया था। बात करें फिक्की की, फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार संगठन है। स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला। यह गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। फिक्की का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये है फिक्की का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति 15वें क्रम के कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957, तिरुपुर तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। स्थान लिया है जगदीप धनखड़ का, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख रुपए प्रति माह। और संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? भाग 5 में। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन मनहास को सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा BCCI के नए चीफ सेलेक्टर कौन बने हैं? अजीत आगरकर। अजीत आगरकर को अभी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, आप सबको पता है, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा दिया है। ठीक है, इसके अलावा गौतम गंभीर वर्तमान में जो है BCCI के मुख्य कोच है। तो वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं, जिन्हें 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष चुना गया। वो रोजर बिन्नी की जगह लेंगे और 37वें निर्वाचित अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये याद रखिए। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष है मिथुन मनहास। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, भी काफ़ी चर्चा में भी है। दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। दीपिका पादुकोण को हाल ही में बनाया गया है भारत सरकार का, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में दीपिका पादुकोण को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस भूमिका के तहत वे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने और सामाजिक नकारात्मकता को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जुलाई 2025 में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजय सिंघल को। संजय सिंघल को जुलाई 2025 में SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी नारायणन। जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है।
जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापकों का पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इनको कहा जाता है। अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्पेंद्र सिंह को 48वां उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, पुष्पेंद्र सिंह को 48वां उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्होंने NS राजा सुब्रमण्य का स्थान लिया। बात करें यहाँ पर हम भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली। सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विधि आयोग यानी लॉ कमीशन भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कानूनी सुधारों के लिए काम करता है। इसका मुख्य कार्य कानूनों की समीक्षा करना, कानूनी अनुसंधान करना और सरकार को सिफारिशें देना। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। देखिए, हमारी बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है जिनको आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट onlinestudypointbooks.com से। जनरल साइंस की बुक, स्टैटिक जीके बुक, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक, जीके 2025 इन बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपका 40 रुपये जो है कम हो जाएगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपका 40 रुपये कैश ऑन डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको ये बुक आपके एड्रेस पर 100% मिलेगी। ऐसा मत सोचिए कि बुक पेमेंट करने के बाद आपका पैसा जो है फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बुक मिलेगा, ये आप भरोसा रखिए। इसके अलावा स्टैटिक जीके का आप डेमो देख सकते हैं। इस तरीके से कंप्लीट कलरफुल और चार्ट और इस तरीके से दिया गया है। काफ़ी बेस्ट बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें सारा आपका सिलेबस कवर होगा जीके जीएस का। इसको आप ऑर्डर करिए। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, कॉल भी कर सकते हैं 7067560024 पर। अगस्त 2025 में किसे भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना का 47वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 1 अगस्त 2025 को नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। वर्तमान में नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला है किसे इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इग्नू जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है यानी ओपन यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा को आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। आरपीएफ का देखिए स्थापना हुआ था सितंबर 1959 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना में। गठन हुआ था 1999 में। नेक्स्ट है UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनीत जोशी को UGC का नया चेयरमैन बनाया गया है। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना 28 दिसंबर 1956। मुख्यालय नई दिल्ली में। निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और MD नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, R दोराई स्वामी को LIC का नया CEO और MD बनाया गया है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है संजोग गुप्ता को ICC का नया CEO बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विपुल मनुभाई पंचोली को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। हाल ही में प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी के नए एमडी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश मागुम को एनएफडीसी का नया एमडी बनाया गया है। एनएफडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्थापना 1975 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए निदेशक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मांगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए निदेशक हैं। स्थापना है 16 जुलाई 1929, मुख्यालय नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली में। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, सचिवालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशीष खन्ना को आईएसए का तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आईएसए की स्थापना 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान, मुख्यालय अपने भारत गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए, देश की आर्थिक नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वित्त सचिव 1 रुपए के नोटों पर भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव 2 बनाया गया है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 1 हैं डॉक्टर पीके मिश्रा। मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनन कुमार मिश्रा को बीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे को सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई में। देखिए, हमारी वार्षिकांक पीडीएफ ले सकते हैं, कंप्लीट अपडेटेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें कंप्लीट 2025 का अपडेटेड है, आप ले सकते हैं। और स्पेशल पीडीएफ फाइल भी नोट्स अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट की, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा को मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया। विधि सचिव भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जस्टिस सूर्यकांत को नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलोक रंजन को एनसीआरबी का नया प्रमुख बनाया गया। देखिए, एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्थापना 11 मार्च 1986, मुख्यालय दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह देव को एनआरएआई का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951, मुख्यालय नई दिल्ली में है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन है श्री सुनील बर्थवाल को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह को भारत का नया रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का निदेशक नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमांशु पाठक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का निदेशक नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929, मुख्यालय नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। किसे नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। स्थापना हुई थी नेस्कॉम की 1 मार्च 1988, मुख्यालय नोएडा यूपी में है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है जय शाह। जय शाह को आईसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई यूएई में। किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल नवीन। राहुल नवीन को ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया। ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई 1956, मुख्यालय है नई दिल्ली, इंडिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीबीएसई की स्थापना 1929, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम को एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की देखिए स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है पीटी उषा और ये सीईओ बने हैं रघुराम अय्यर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी को सीएसआर की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। देखिए सीएसआर की स्थापना 26 सितंबर 1942, मुख्यालय नई दिल्ली में। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए। आप हमारा जीके जीएस का कोर्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पेड कोर्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारी फ्री पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है, पेड पीडीएफ भी अवेलेबल है ऑल एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स का वार्षिकांक, ब्रह्मास जीके जीएस, स्टैटिक जीके, रेलवे सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। जनरल साइंस की पीडीएफ, स्टैटिक जीके पीडीएफ और ये सारी पीडीएफ अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, हमारा फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।